दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इस्लामपुर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर दिनाजपुर जिले में स्थित एक नगर है। इस्लामपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी। आपका जन्म 1976 में बिहार के ठाकुरगंज में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई और भक्ति आदि में विशेष रुचि रखती रही। आप आज्ञाकारिता, सरलता, सत्यता, पवित्रता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1990 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1997 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1998 में आपने अपना जीवन परमात्मा को विश्व सेवा के लिए समर्पित कर दिया और तभी से आप सिलीगुड़ी और नेपाल के विभिन्न सेवा स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 2004 से इस्लामपुर में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 400 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। मैं एक सात्विक परिवार में जन्म ली थी। मेरे दादाजी के पूरे परिवार के अंदर नॉनवेज नहीं चलता था, शुद्ध शाकाहारी थे, सात्विक विचार के सभी थे। और मैं बचपन से शिव बाबा की पूजा करती थी, शिव मंदिर में जाती थी। सावन मास होने से ही हम शिव बाबा को बहुत प्यार से जल ढारते थे, बहुत प्यार से बेलपत्र पर राम राम लिखकर चढ़ाते थे और बहुत एक न्यौछावर भावना था मेरा शिव परमात्मा के प्रति। पर उस घड़ी यह पता नहीं था कि शिव परमात्मा कभी आकर हमें अपना बना लेंगे, ये मुझे नहीं मालूम था। पर मुझे पूजा करने में बहुत दिल लगता था, बहुत नियम पूर्वक पूजा करना होता था। जैसे बेलपत्र चढ़ाना है, उसमें एक भी कना हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए, उसमें राम राम लिखना है, फिर भांग धतूरा भी तोड़ना है। पूरा सावन मास में यह स्कूल के समय में यह किया करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए और मुझे ये पूजा पाठ में बहुत रुचि थी। उसके बाद हमें हमारी माताजी आई हुई थी मासी के शादी में, जो हमारी छोटी मौसी थी उनकी शादी में। तो माताजी को यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और माताजी जब ईश्वरीय ज्ञान को लेकर जब वहाँ गई देश में, तो उन्होंने जाते ही कहा कि सुनो, आज से हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, क्योंकि निरामिष तो परिवार थे ही हम लोग। तो तुरंत माताजी कह रही है कि आज से किचन में ना लहसुन प्याज नहीं जाएगा, तो आप किचन को धुलाई कर दो, सफाई कर दो और लहसुन प्याज जो है वो फेंक दो। तो मैं उतना विचार नहीं की कि माताजी को हुआ क्या है, पर माँ ने कहा है तो बात मानकर मैंने वो टोकरी जो थी वो लहसुन प्याज की वो हटा दी। और उसके बाद माँ ने कहा कि आज बहुत प्यार से भगवान के लिए भोग बनाओ। तो भात दाल सब्जी जो होता है संसार में वो बाबा के लिए बनाया और भोग लगाने के लिए कहा। पर भोग लगाना है मुझे पता नहीं है कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, क्योंकि मंदिरों में तो हम जाके शिव बाबा के माथे पे चढ़ा देते थे
हाँ, गोटा फल हो, चीनी हो, शहद हो, दूध हो, सब माथे पे चढ़ा देते थे शिवलिंग के ऊपर। लेकिन ये भोग हम लगाएं कैसे? तो माताजी ने कहा कि एक थाल में खाना को निकाल लो और एक थाल से ढक दो। और उस घड़ी तो टेबल उबल उतना था नहीं, तो एक छोटा सा टेबल था, उस पर रख के और एक 32 गुण वाला फ़ोटो माताजी लेके गई थी। तो माताजी ने अपने रूम में वो 32 गुण वाला फ़ोटो टांग दिया। तो फर्श पे ही हम लोग फर्श को सफाई करके भोग रख के और बाबा को हम भोग लगाया करते थे। भोग लगाते थे तो पता नहीं है कि भोग कैसे लगाते हैं, पर भोग लगा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जब भोग लगा रही थी मैं और सभी खाने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो नियम हो चुका था भोग लगाने का। तो भोग लगा रहे थे तो उसी समय मैं क्या हुई कि मुझे पता नहीं, मैं देख रही हूँ कि थोड़ा देर के बाद हमारे आसपास एकदम नेचुरल लाल लाल प्रकाश हो गया और मैं नहीं हूँ। मैं जैसे कि अब मैं समझती हूँ कि मैं वतन में चली गई थी। तो मैं जैसे उड़ गई तो अब कान में आवाज़ तो आ रहा है कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, लेकिन हम आएंगे और भोग देंगे तब तो खाना सभी को मिलेगा और सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो पापा आए तो कह रहे अरे इसको क्या हुआ, क्योंकि मेरे को देख रहे हैं कि मेरे आँख से आंसुओं की धारा बह रहा है और मैं वो असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ और चारों तरफ जुगनू के जैसे चिक 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 अबरक के जैसे लाल प्रकाश जैसे मेरे आँखों के सामने घूर रहा है और मैं तो बस भाव विभोर हूँ, रोए जा रही हूँ, आँखों से आंसू गिरे जा रहा है। और कान में ये आवाज़ आ रही है, पापा कह रहे हैं माँ को कि देखो मेरा बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए, इसको हुआ क्या है, इसको कैसे अब यहाँ उतारे, ये कहाँ चली गई है, देखो मेरे पिताजी तो नाराज़ हो रहे, पापा माँ पर नाराज़ हो रहे हैं। फिर थोड़ा देर धीरे धीरे मैं अपने आप को शरीर में धीरे धीरे मैं आ रही हूँ। फिर मेरा धीरे धीरे शरीर में आना हुआ। उसके बाद मेरा धीरे धीरे आँख खुला और मैं रोने लग गई। और उसके बाद माता जो थी वो भोग लेकर चली गई सभी को भोजन देने के लिए और मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। और ये मेरा जीवन का फर्स्ट अनुभव परम धाम का और परमात्मा ज्योति बिंदु का हुआ। उसके बाद माताजी जब आई तो माताजी यहाँ पर नाना के घर में रहने लगी। उसके बाद बहुत खुशी, थोड़ा सा मन उनका चेंज हुआ, वातावरण चेंज हुआ और वो डेली क्लास करने जाती थी। सुबह डेली वहाँ माताओं का ग्रुप होता था और वो लोग 6 बजे ही क्लास के लिए चले जाते थे और क्लास करते थे। और माताजी चली जाती थी तो मैं क्या करती थी कि नाश्ता बनाना, बहन भाई को रेडी करना, स्कूल भेजना, मैं ये काम करने लग गई। और कहते हैं ना कि दुआ दवा का काम करता है। तो माताजी जब उधर बाबा की सेवा में बिजी हो जाती थी तो मैं घर का कार्य इधर बड़ी सुचारू रूप से कर लेती थी। तो ऐसे करते करते एक समय आ गया कि मुझे अब क्लास का जाने का मुझे बहुत खींच होने लगा, क्योंकि मैं तो बाबा को बहुत याद करती थी, बहुत प्यार करती थी। और मैं डेली, क्योंकि मैं तो टीचर देखी नहीं, टीचर कैसी होती है, दीदियों से कभी मिला ही नहीं, लेकिन मैं डेली अव्यक्त मुरली पढ़ती थी। मुरली मुझे पढ़ना बहुत पसंद था और मेडिटेशन करने के लिए उन दिनों तो साधन इतने नहीं थे, तो अव्यक्त संदेश में पढ़ा करती थी। अव्यक्त संदेश में जैसे दादी गुलजार दादी जाती थी वतन में, वो मैं बहुत दिल से पढ़ा करती थी और मैं उसी तरह मेडिटेशन भी करती थी। और मैं थोड़ा टीवी भी देखती थी, मुझे टीवी का भी बहुत शौक़ था। तो मैं क्या करती थी कि जब लाइन कटे तब मैं मेडिटेशन करती थी, क्योंकि बिहार के अंदर 1 घंटा लाइन कटना नियम था, तो मैं 1 घंटा वो मेडिटेशन करती थी। और मुझे पता नहीं था कि कर्म बंधन मुक्त क्या होता है, बंधन मुक्त क्या होता है। बस मैं माता लोग से सुनती थी कि बंधन मुक्त करने का पुरुषार्थ करो, पर कैसे होता है ये मुझे नहीं मालूम था। तो मैं बाबा के फ़ोटो के सामने बैठ जाती थी और कहती थी बाबा मुझे बंधन मुक्त होना है, बाबा मुझे बंधन मुक्त होना है। पर बंधन मुक्त होकर मुझे कहाँ जाना है, ये मेरे अंदर लक्ष्य नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या ब्रह्मा कुमारी मुझे बनना है, पर मुझे बंधन मुक्त होना है। और मैं
ब्रह्मा कुमारी आश्रम से कोई भाई बहन आते थे, उनको मैं भोजन बना के खिलाना, उनको सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ये मेरे अंदर जैसे कि एकदम कुट कुट के भरा हुआ था। तो मैं ऐसे करती थी। तो एक दो भाई बहन आए थे माउंट आबू से, तो उन्होंने कहा कि चलो आप माउंट आबू चलो। तो उस घड़ी उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे तो पढ़ाई करना था। तो मैं ये सुनती रही। तो एक समय आया कि मैं क्लास कराने लग गई। ठाकुरगंज सेंटर में जाके गीता पाठशाला में क्लास कराने जाती थी, डेली क्लास कराने जाती थी। हाँ, मैं जो क्लास कराने जाती थी तो नॉर्मल नहीं जाती थी, एकदम अच्छी तरह से एक नशा से जाती थी। और नशा से जाती थी तो माता लोग जो क्लास कराने के लिए बैठी होती थी तो बोलती थी, अरे आप हट जाओ, पुष्पा आ गई, पुष्पा क्लास कराएगी, पुष्पा क्लास कराएगी। क्योंकि सभी बच्ची हम थे तो हमको बच्ची जैसे ही वो लोग बात करते थे कि पुष्पा क्लास कराएगी। तो मैं बड़ी आराम से जाके मुरली पढ़ती थी, मुरली पढ़ती थी। मुझे तो एकदम नशा लग गया मुरली का। तो मुरली डेली मैं क्लास कराने लगी। अब क्या हुआ कि माता जी उस टाइम वो घर का कार्य करने लगी, अब मैं क्लास कराने लगी। अब देखिए, ये तो ईश्वर की ही महिमा है, ईश्वर की ही अपना बनाने का एक युक्ति है। तो मैं क्लास कराने लगी और मेरा कार्य माता जी करने लग गई। उसके बाद केशर दीदी जी राखी बांधने के लिए आई गीता पाठशाला में। तो दीदी जी राखी बांधने आई तो उन्होंने देखा कि एक कुमारी है जो डेली नशा से आती है क्लास कराने। तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम आना सिलीगुड़ी आना, तो सब तुम्हें दीदी दीदी कह के बुलाएंगे। सिलीगुड़ी गए। सिलीगुड़ी जब हम बर्धमान रोड में कदम रखे, तो जब कदम रखे तो मुझे वहाँ तो छोटा सा आश्रम था उन दिनों, तो आज तो बहुत बड़ा आश्रम है। तो छोटा सा आश्रम था, ग्राउंड फ्लोर ही था, पुराना घर था। तो मैं गई तो वहाँ प्रकाश जैसा मेरे को लगा। और बड़ी दीदी थी सुदर्शन दीदी जी, केशर दीदी थी, और हमारी लौकिक मासी हैं सरिता दीदी, वो थी। तो गई तो उन्होंने देखा तो खुश हुई, अरे आप आ गए, बैठो। उसके बाद क्या हुआ कि दीदी जी का तबीयत ख़राब होने से दीदी जी को इलाज के लिए दिल्ली जाना था। तो सरिता दीदी अकेला रहती, तो पापा हमारे गए थे लाने के लिए। तो दीदी ने कहा कि सुनो, मासी के साथ रहने दो, अकेली रहेगी तो अच्छा नहीं रहेगा, वो मासी के साथ रहे। तो दीदी सुदर्शन दीदी को लेकर बड़े केशर दीदी चली गई दिल्ली इलाज के लिए, और मैं सरिता मौसी के साथ में रहने लग गई। तो मुझे क्लास कराने के लिए, क्योंकि मैं तो कोर्स की नहीं थी, तो मैं देखती थी जैसे जैसे वो कोर्स कराती थी मैं सुनती थी। तो मुझे बस एक बार ही मैं कोर्स कराना सुनी और मैं दूसरे बार कोर्स कराना शुरू कर दी। अब जो आते थे मैं कोर्स कराती थी। और यही 24 जून का महीना था, मम्मा का भोग लगना था। तो मुझे दीदी ने कहा कि आप जाकर स्टेज पर आज साड़ी पहनो और साड़ी पहन के भोग लगाओ। तो मुझे तो बड़ी खुशी मिला कि आज साड़ी पहनने को मिलेगा, भोग लगाने को मिलेगा। तो मैं गई भोग लगाने के लिए। तो भोग लगा रही हूँ, तो जैसे मैं बर्तन में जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मुझे बाबा अपने हाथों से गुलाब जामुन खिला रहे हैं। ऐसा वो दृश्य, माना रोंगटा खड़ा होने वाला वो दृश्य था, वो मुझे अनुभव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे निश्चय हो गया कि अब मुझे यही जीवन जीना है। अब मैं धीरे धीरे अंदर लक्ष्य लेने लग गई कि नहीं, अब मुझे ये जीवन जीना है। अब पापा आएंगे भी तो हम नहीं जाएंगे, मैंने लक्ष्य लिया। उसके बाद दीदी जी को अक्टूबर तक वहाँ रहना पड़ा। तो अक्टूबर में दीदी आई। उसके बाद दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा का स्टॉल लगा था और उसमें हमें ज्ञान सुनाने का बहुत चांस मिला। इतना चांस मिला, इतना ज्ञान सुनाते थे कि बस सबको बाबा को जल्दी से जल्दी बना दे, सब बाबा का बच्चा बन जाए और सबका जीवन श्रेष्ठ बन जाए, यही लक्ष्य मेरा होता था। और निश्चय तो कुट के भरा हुआ था कि बस अब हिलना नहीं है, अब जो हुआ सो हुआ, अब हिलना नहीं है मुझे। उसके बाद नवंबर महीना में माउंट आबू जाने का मुझे भाग्य प्राप्त हुआ।
तो माउंट आबू जो जाना है, तो बस जिस दिन से टिकट बना, बस मेरा तो खुशी का पारावार ही नहीं। मुझे माउंट आबू जाना है, माउंट आबू जाना है। तो मैं माउंट आबू के लिए निकली। मैं तो खुश हूँ। उसके बाद इतनी खुशी है कि हम गाड़ी में किस तरह से जा रहे हैं, कहाँ तकलीफ़ हो रहा है, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे बस खुशी अनुभव हो रहा है। अब मैं क्या हुई, माउंट आबू जब गई और जब आबू रोड में हम उतरे, उसके बाद आश्रम की गाड़ी से हम लोग तलहट्टी जब पहुँचे, तो एक जैसे दिव्य और अलौकिक अनुभव हुआ। एकदम जैसे प्रकाश अनुभव हुआ। और मैं ऐसे लगा कि मैं यहाँ पहले आई हुई हूँ, मैं अभी नहीं आई हूँ, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। उसके बाद हम लोग को रूम मिला, हम लोग रूम में गए। उसके बाद क्लास के लिए गए। क्लास में दीदी के साथ ब्राह्मणी के रूप में हम चला करते थे। उसके बाद ऐसे जैसे कोई भाई बहनों से मिलते थे तो लगता था कि इनसे हम मिले हैं। उसके बाद हम जब बाबा मिलन का जो दिन था, उसके पहले हमारी सभी दीदियों का गोल्डन जुबली हो रहा था। तो गोल्डन जुबली हो रहा था तो हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि बड़ा दीदी के साथ साथ मुझे सब जगह जाने को मिलता था, सभी दादियों से मिलने को मिलता था। तो दादियाँ गिफ्ट दे रही थी दीदी लोग को गोल्डन जुबली वाले के लिए। तो मैं जब गुलजार दादी जी के सामने, बड़ी दादी जी के सामने, जानकी दादी जी के सामने सभी मीटिंग हॉल में जब गए, तो दादी गुलजार जी को देख के आंखें जैसे लग रहा है कि बाबा मुझे देख रहा है, ऐसा एक दिव्य अनुभव हुआ। और मैं बड़ी दादी को देखते ही लगता था कि ये सचमुच ये प्रकाश स्तंभ है। उसके बाद बाबा मिलन दूसरे दिन था। और बाबा मिलन के लिए जब हम हॉल में, डायमंड हॉल में बैठे हुए हैं 3 बजे से जाके, क्योंकि आगे बैठना है, तो जाके बैठे हुए हैं। और जब तीनों दादियाँ आई डायमंड हॉल के अंदर, और वो सीन जैसे लगे कि सर्च लाइट, एकदम स्टेज प्रकाश हो गया। उसके बाद बाबा का आना हुआ। तो बाबा जो आए दादी जी के तन में, मैं बाबा को देखती थी और बाबा हमको देखता था। इतनी जनसंख्या, 25-30 हज़ार की जनसंख्या, उस बीच में मैं यही पल अनुभव करती थी कि बाबा मुझे ही निहार रहा है और मैं बाबा को ही देख रही हूँ। एक समय आया कि मैं अभी थोड़ा बाबा को नहीं देखूं। मैंने थोड़ा नज़र हटा लिया कि देखूं तो बाबा मेरे को देखता है न किसको देखता है, कोई और को भी तो देखेगा बाबा। मैं थोड़ा देर मुख इधर घुमा के मैं फिर देख रही हूँ, बाबा के पास आंखें ले जा रही हूँ। तो जैसे बाबा उतनी सभा में से मुझे ही देख रहा है। उसके बाद वो मिलन, वो वरदान जैसे कि मेरे जीवन का सफलता की चाबी हो गई, क्योंकि सारी मुरलियाँ उस समय मैं 8 बार बाबा मिलन की। फर्स्ट बार मधुबन गई और मैं 3 मास माउंट आबू में रहने का मुझे चांस मिला। और उस समय हमें सभी दादियों के समीप रहने का भी चांस मिला, क्योंकि दीदी जी जब भी जाती थी तो मुझे लेकर जाती थी और मैं दादियों के साथ में ही बैठती थी। दादियाँ मुझे टोली भी खिलाती थी और मिलती भी थी। मुझे बहुत वो सुख, वो अनुभव, बहुत विचित्र अनुभव होता था। एक समय ऐसा हुआ कि कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने दादी प्रकाश मणि जी गाड़ी से उतर रही हैं और मैं सुदर्शन दीदी जी का हाथ पकड़ के जा रही हूँ। तो दादी जी कह रही है, सुदर्शन बहन आप अच्छी हो? तो दीदी ने कहा जी दादी। तो दादी जी क्या कि हाथ दीदी जी के हाथ में दी, हाथ मिलाया।
तो मैं तो छोटी हूँ, तो मैं पीछे में खड़ी हूँ दीदी जी के। तो दादी जी ने जैसे ही हाथ मिलाया तो दादी जी मेरे तरफ हाथ दी। तो मैं दादी जी के हाथ, जब मेरा तो हाथ थोड़ा टाइट है, मैं तो समझती हूँ मेरा हाथ नरम नहीं है, तो दादी जी का हाथ जब मेरे हाथ में पड़ा तो मैं अनुभव की कि जैसे संपूर्ण निर्विकारी हाथ, एकदम ठंडा और एकदम हल्का, जैसे हाथ वो हाथ था ही नहीं, जैसे रुई का ठंडा रुई। मैं दादी जी से पहली बार वो हाथ मिलाई, वो पल मुझे जीवन में बहुत अनुभव होता है, बहुत प्यार का, अपनापन का, स्नेह का अनुभव होता है। उसके बाद बाबा मिलन सारी मुरलियों के अंदर सफल करो, सफल करो, सफलता का पदम गुना जमा करो, ये बार बार ये वरदान आता था कि बच्ची आप अचल अडोल हो, हर परिस्थिति में आपको अचल अडोल होकर रहना है। और मैं जब 3 मास उधर रही तो मेरा जीवन फरिश्ते का हो गया, माना जैसे कि मैं जिधर, ऐसी आंखें हो गई कि मैं जिधर देखती थी ना, शांतिवन, बाबा कमरा, बाबा झोपड़ी, टावर ऑफ पीस, हिस्ट्री हॉल ही दिखाई पड़ता, क्योंकि एक मास पांडव भवन में भी रहा उन दिनों। तो दादी गुलजार दादी, मुझे बहुत ठंडी लगता था तो दादी गुलजार कहती थी तुम्हें ठंडा लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। तो ऐसे दादियों का अपनापन मुझे बहुत मिला, बहुत प्यार मिला। ये बड़ों का साथ का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद जब मैं फिर माउंट आबू से यहाँ आ गई, जब सेंटर पर, तो मुझे सेंटर तो दिखता ही नहीं था, मुझे वो डायमंड हॉल ही दिखता था, वो बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद बिल्डिंग ही दिखते थे, तपस्या धाम ही दिखते थे। मैं तो लगातार 6 मास उसका ब्रेन में मेरे अंदर प्रभाव रहा। मैं दीदी को बोलती थी कि दीदी मुझे माउंट आबू ही जाना है, क्योंकि मुझे देखो ना शांतिवन ही दिख रहा है खाली। दीदी बोलती थी कि हाँ तुम्हारे आँखों में वो बस गया, वो फरिश्ते जैसा चलना उठना। जब मैं ऐसे रहती तो बड़ी दीदी मेरा एक फ़ोटो निकाली, तपस्या धाम के पास में दीदी धूप सेक रही थी, तो मैंने दीदी जी का फ़ोटो निकाला और दीदी जी मेरा फ़ोटो निकाला, और दीदी जी शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले वो फ़ोटो मुझे दिया और कहा पुष्पा तुम्हें इसी तरह बनना है। तो वो अवस्था, बहुत वो अनुभव क्या कहें। यही निश्चय रहे कि बाबा आंखें बंद हो तो आपकी याद में ही आंखें बंद हो, अन्यथा नहीं, बस आप ही हो। और मैं हर पल अनुभव ये करती हूँ कि कहीं भी कुछ विघ्न या परीक्षाएं या परिस्थिति आता है तो जैसे बाबा हमें एकदम बिरगुल का अंडे की तरह मुझे सेव कर लेते हैं बाबा। माना या तो मैं उस एरिया से हट जाती हूँ, या उस समय मैं कहीं और सेवाओं में बिजी रहती हूँ, या मैं रहती भी हूँ तो मुझे कानों कान पता भी नहीं रहता। ऐसी जीवन में अनेक घटनाएं हैं। ये सेवा करते करते मैं सारी जगह सेवा, मैं इतना निडर थी ना कि दीदी मुझे जहाँ सेंटर कहीं कुछ ऊंच नीच है, मुझे ही दीदी कहती थी कि पुष्पा को भेज दो, पुष्पा को आप ले जाइए सेवा के लिए। जैसे धूलाबाड़ी था, वहाँ की दीदी बीमार होती थी तो कहीं चली जाती थी, तो वहाँ के भाई बहन मांग करते थे कि मुझे बहन जी चाहिए कोई मुरली सुनाने के लिए, कोई नहीं, तो दीदी एक ही पल में कहती थी पुष्पा को ले जाइए। तो मैं वहाँ भी सेवा, नेपाल के अंदर भी सेवा की। वहाँ पर जब सेवा किया तो दिन दुगनी रात चौगुनी स्टूडेंट बढ़े। जैसे मैं 3 टाइम वहाँ क्लास कराती थी, सुबह 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, शाम को 5 से 6, कभी कभी 6 से 7, ऐसे मेडिटेशन भी चलता था। ऐसे वहाँ पर सेवाएं, बहुत सेवाएं हुई। वहाँ के भाई बहन बहुत प्यार करते थे, बहुत सेवाएं बढ़ी। मुझे दीदी के साथ में
दार्जिलिंग में भी रहने का शुभ अवसर मिला और दार्जिलिंग में भी दीदी के साथ रहते थे, सेवा देते थे। पर ठंडी होता था, मुझे उतना ठंडी सहन नहीं होता था, लेकिन फिर भी दीदी के साथ में, क्योंकि दीदी को भी ठंडी सहन नहीं होता था तो दीदी भी आ जाती थी, तो दीदी के साथ में आ जाते थे। बाकी इस एरिया में सिलीगुड़ी के कोना कोना चप्पा चप्पा जाकर सेवा करना, किसी के घरों के अंदर घुस जाना और डायरेक्ट, क्योंकि डर तो था नहीं मेरे अंदर, मैं तो निडर आत्मा हूँ, मैं डायरेक्ट जाके सेवा करती थी। और बागडोगरा हो, सिलीगुड़ी शिव मंदिर हो, सालूगरा, ये सब सिलीगुड़ी के एरिया में मैंने 7 से 8 साल बहुत सेवाएं दिए हैं। और हैदलपरा बना, उस घड़ी भी सेवाएं बहुत किया। उसके बाद 2004 में, क्योंकि इस एरिया में हम चोपड़ा में क्लास कराने आते थे सोनापुर, तो फिर इस एरिया में एक गीता पाठशाला का ओपनिंग किया 2004 में, बड़ी दीदी जी के हाथों के द्वारा ही हुआ। तो 2004 में जब ओपनिंग हुआ तो यहाँ भी गीता पाठशाला ही करने का लक्ष्य था कि बीके पाठशाला रहेगा और मैं इस एरिया में आती हूँ तो सेंटर यहाँ भी क्लास करा के चली जाऊँगी। पर ड्रामा अनुसार यहाँ पर जैसे ही बीके पाठशाला ओपनिंग हुआ, कुछ भाई बहन ऐसे निकल गए जैसे कि उनको हमें पालना देना पड़ा, और ड्रामा अनुसार बाबा ने हमें इस भूमि के लिए चुन लिया और बाबा यहाँ पर सेवाओं के लिए हमें निमित्त कर लिया। और 2004 से इस्लामपुर की भूमि पर निस्वार्थ भावना से और निश्चय बुद्धि होकर मैं सेवाएं लगातार दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है उस एरिया में थोड़ी जागरूकता की कमी है, और इस जागरूकता की कमी होने के बावजूद भी ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं बहुत अच्छी चल रही है। बाबा का अपना घर भी है जहाँ पर आज शूटिंग भी हो रहा है और यहाँ पर सेवाएं चल रही है। यहाँ भी आए तो हमें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं आई तो थी एक बाबा और एक मैं। साकार में मैं अकेला दिखती थी, लेकिन सूक्ष्म में बाबा मुझे मदद करते थे। तो मैं भाड़े के घर में थी और यहाँ नॉनवेज बहुत खाते हैं, क्योंकि बंगाल है तो यहाँ तो नॉनवेज बहुत खाते हैं। तो भाड़े के घर में रहने पर हमें बहुत सहन करना पड़ा, जैसे कि यहाँ पर कोई साधन सुविधा नहीं। बहुत ऐसा समय हुआ कि मुझे बिना बिस्तर का भी सोना पड़ा, भाई बहन कुछ ला के देते थे वही खाना पड़ा। तो ऐसे करते करते बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया। परिस्थिति आई, परिस्थिति गई, पर बाबा में निश्चय बुद्धि हो बाबा की सेवा करते रह गए और देखते देखते आज सफलता प्राप्त हुई है और यहाँ सेवाएं चल रही है। पास में सोनापुर भी सेंटर है, सब सेंटर है, और विधाननगर में भी गीता पाठशाला बीके पाठशाला चल रहा है, घोषपोखर में भी सेवा चल रहा है, इधर रामगंज है, चोपड़ा है, दासपारा, नया हाट, पांजीपारा, धनतोला, इस सभी एरिया बाबा ने बहुत बड़ा दिया है और इस एरिया का जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है। पर निश्चय बुद्धि होकर इस एरिया की सेवाएं अभी भी बाबा हमसे ले रहे हैं। अब मैं निश्चय बुद्धि हो देती जा रही हूँ। मैं यही लक्ष्य रखी हूँ कि बाबा मेरा एक भी खून का कतरा रहे वो भी आप सेवा में ले लेना। हड्डी हड्डी सेवा करती रहती हूँ। हाँ, बाबा मुझे से लेता ही रहता है, बाबा भी हमें छोड़ता नहीं है। मैं कभी सोचूं ना कि ये ना करूं, पर बाबा इतना अंदर अंदर सूक्ष्म प्रेरणा देता है कि मैं वो कार्य करती ही हूँ और वो कार्य में बाबा हमें सफलता देते ही रहते हैं। और अभी भी मेरा यही शुभ भाव और ईश्वर की कोटि कोटि धन्यवाद मैं करती हूँ कि बाबा हर पल मुझे साथ देते हैं और साथ रहते हैं। और मैंने बाबा को अनुभव किया कि बाबा साथ निभाता भी है मेरे साथ। ये मैं पल पल अनुभव करती हूँ। जब भी मैं अकेला पड़ती हूँ तो बाबा देखा है कि बाबा मेरा साथ नहीं छोड़ता, साथ निभाता है। जब मैं बाबा की निश्चय बुद्धि बच्ची बनी हूँ तो मेरा लक्ष्य रहता है
कि जो भी आत्मा बाबा के बच्चे बने वो भी निश्चय बुद्धि बने। जीवन में देखिए, ब्राह्मण परिवार के अंदर, ब्राह्मण भाई बहनों के अंदर परिस्थिति बाधाएं तो आती ही रहती है, लेकिन जब बाबा मिल गया तो एक ठिकाना मिल गया और इस ठिकाना को छोड़ना नहीं है। जैसे नाव किनारा लग जाता है ना तो नाव ठहर जाता है, उसी तरह बाबा हमारा जीवन का सहारा है और बाबा को ही लेकर जीना है। ये सभी ब्राह्मण भाई बहनों को यही लक्ष्य होना चाहिए कि निश्चय संशय ना, क्योंकि माया जो है ना भटकाती है। आज जो आत्माएं भटकती रहती है ना तो एक दिन वो भटक ही जाती है। तो इसीलिए भाई बहन को भी चाहिए कि वो भटके नहीं, निश्चय बुद्धि हो, मुरली समय पर सुने, बाबा की जो श्रीमत है वो समय मेंटेन करें और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करके चले। क्योंकि कारोबार तो सभी को, धन की तो सभी की आवश्यकता है, पर बाबा की भी तो आवश्यकता है ना हम बच्चों की। तो बाबा की सेवा हम बच्चों को करना है। और ब्राह्मणों का यही संदेश है कि बाबा अब समय बहुत थोड़ा है, थोड़ा में भी थोड़ा, तो समय को बर्बाद ना करके और बाबा की जो श्रीमत है उस श्रीमत को मेंटेन करे, जीवन में धारण करे, अपने जीवन को खुशी बनाए, खुशी हाल करे और ईश्वर को शुक्रिया करना न भूले। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पुष्पा दीदी हमें हमेशा बाहरी जब भी कोई बाहर प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के लिए हमें बुलाते हैं तो हम राजी हो जाते हैं, क्योंकि बाबा का परिचय देने के लिए हम हमेशा जी राजी हो जाते हैं, जी हुजूर हो जाते हैं। दीदी ने इतने अच्छे से हमारी पालना किए और हर चीज़ मतलब इतने अच्छे से समझाए, तौर तरीके, डिसिप्लिन, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, हर चीज़ हमने दीदी से सीखे कि सेंटर को किस तरह से संभालना है और कैसे कैसे जो नए नए बच्चे आते हैं उसको समझाना है, बोलना है, सबको डिसिप्लिन सिखाना है। जब से शिव बाबा संस्थान का यहाँ ये ऑफिस खुला है तब से ही मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं माउंट आबू भी इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी गया था। जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है दीदी लोग मुझे आमंत्रित करती है, मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ का जो सबसे अच्छा कार्यक्रम होता है मेडिटेशन, दिमाग को शांत रखना। अभी के वक्त में हर कोई तनावग्रस्त जीवन जी रहा है और इस तनाव के बदौलत ही कई तरह की बीमारियाँ हमारे शरीर के अंदर घर कर रही है। तो आदमी को हरदम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम तनाव मुक्त जीवन जिएं। ये कहना जितना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए ही मेडिटेशन की ज़रूरत है। ये जो सेंटर का जो दीदी है, इनका नाम है पुष्पा दीदी। पुष्पा मतलब फूल है। वो फूल की तरह हम सब भाई बहन को इतना अच्छी तरह से पालना दे रहा है। इस पालने से हम लोग बहुत खुश हैं। जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था। दीदी ने बड़े प्यार से हमें सब कुछ सिखाया, मुर्गी पढ़ना सिखाया, टोली बनाना सिखाया, कोर्स करने सिखाया। मैं दीदी के साथ रहते रहते सब कुछ सीख लिया। अब मुझे सब कुछ आता है। मेरी दीदी ने बहुत प्यार से हमें सिखाया, हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। जैसे इस दुनिया में बहुत साधु संत और आम आदमी जिसको कुछ रहन सहन स्टाइल कुछ अलग है, लेकिन ये लोग बहुत शांत रहते हैं और बहुत कुछ डिमांड इन लोग के पास नहीं है। तो ये हमको भावाता है और ये सेंटर से जो आध्यात्मिक जो चिंता है जिससे आदमी आगे बढ़ रहा है। तो हम ये इंटरव्यू जरिए ये समाज के बोलना चाहते हैं, आप लोग आगे आइए, इस सेंटर से जुड़िए और ईश्वर से जुड़िए
ताकि आने वाला दिन आपको खुश रहे। यहाँ पे दीदी से मिलने के बाद उनके विशेषताओं के बारे में जो मुझे जानकारी हुई और जो भी पालना दीदी से मिल रही है वो अनोखा है और जीवन में हर समय खुशी देती रहती है। और जो भी मैं कहूँ अनुभव के तौर पर कि दीदी के हर एक विशेषताएं सच में कमाल की है और बाबा ने जो दिया है उनमें जो निमित्त बनाकर हम लोगों के लिए भेजा है। और दीदी ने मुझे सब कुछ छोटे छोटे चीज़ के बारे में ज्ञान दिया है कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जैसे सेंटर पर आते हैं तो सेवा के तौर पर क्या क्या करना चाहिए और कैसा कैसा एक ब्रह्म कुमारी बनने के लिए करना होता है, वो सब मैं दीदी से ही सीख पाई हूँ। दिल तो हमारे बाबा बस तुमसे ही कहे, तुझ में समा के हम तो तेरी मुरली सुनते रहे। दिल तो हमारे बाबा बस तुमसे यही कहे, तुझ में समा के हम तो तेरी मुरली सुनते रहे।